हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। सो इट्स माय सिस्टर्स वेडिंग डे। तो हमारी शुरुआत होती है मॉर्निंग की, सुबह थोड़ी लेट, क्योंकि हम नाइट में लेट सोए थे। देखो सभी उठ चुके हैं और हमें पता लगता है कि सेकंड फ्लोर पे ब्रेकफास्ट लग चुका है। तो हम सबसे पहले भाग के ब्रेकफास्ट करने के लिए गए। सो हियर इज़ द वैरायटी ऑफ ब्रेकफास्ट। डोसा है और टोफी डोसा है। टोफी डोसा क्या होता है? इटालियन डोसा है। और साथ में है पोहे और ये हमारी है पनीर भजी, सैंडविचेस। तो जैसा कि ब्रेकफास्ट में काफ़ी सारी वैरायटी थी, तो हमने किसी का वेट नहीं किया, सिर्फ अपनी प्लेट लगाई और सारे भाई बहन बैठ गए एक ही प्लेट में ब्रेकफास्ट करने के लिए। सच में यार, साथ में खाने में बहुत मज़ा आता है। एक ही प्लेट में हम सारे खा रहे थे। तो ब्रेकफास्ट करने के बाद मैं सीधा गई ग्राउंड फ्लोर, जहाँ पे डेकोरेशन हो रही थी हॉल की, और यहाँ स्टेज वगैरह भी डेकोरेट होएगा। यहाँ पर दीदी का जयमाल और सारे स्टेज वाले प्रोग्राम होंगे। तो यहाँ मिल जाते हैं मुझे मेरे भाई लोग, जो ज़ोरों शोरों से काम कर रहे हैं। अब नॉर्मल सी बात है, बहन की शादी और भाई काम ना करे। सीरियसली ये लोग बहुत काम कर रहे थे। देन उसके बाद मैं सीधा जाती हूँ ब्राइड के पास। ये हमारी ब्राइड है जो आज चली जाएगी। कोई बात नहीं। कल इतना रो ली हूँ ना कि मन हल्का हो गया है, अब खुश हो गया है। वैसे दीदी बोल तो रही है कि उन्हें रोना नहीं आ रहा है, लेकिन हम सबको पता है कि वो विदाई में बहुत रोने वाली है। तो यहाँ पे एक रूम में सारा सामान इकट्ठा कर दिया था जो दीदी के साथ जाए। तो इसके बाद हम लोग सीधा गए पार्लर रेडी होने के लिए। यहाँ पर हम फटाफट हेयर स्टाइल करवा के चले गए थे, क्योंकि ब्राइड को बहुत टाइम लगने वाला है रेडी होने के लिए। और लगे भी क्यों ना, आखिर दुल्हन है, आज सुंदर नहीं लगेगी तो कब लगेगी। एंड सीरियसली रिज़ल्ट बहुत अमेजिंग था। दीदी बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही थी। कमेंट करके बताइए दीदी कैसी लग रही हैं। सो यहाँ दी का फ़ोटो शूट हो रहा है, सारी सोलो फ़ोटोज़ यहाँ पे क्लिक हो रही है। दैन इसके बाद दी की फ्रेंड्स आई थी। तो यहाँ दीदी की फ्रेंड्स आई हुई थी, जिनकी फरमाइशों पे मैं इनकी रील्स बना रही थी। पूरी शादी मुझे लग रहा था कि मैं सिर्फ फ़ोटोग्राफी कर रही हूँ। देन हमें पता लगता है कि बारात आ गई है, तो फटाफट से हम सब कुछ छोड़ के भाग के नीचे गए। ये देखो हमारी दुल्हन। और यहाँ हम बारातियों का वेलकम कर रहे हैं। ऐसा लग रहा था बारातियों से ज़्यादा हम ही लोग डांस कर रहे हैं। द्वारे पे आई बारात। देन होती है दुल्हन की एंट्री। ये सच में बहुत ही मैजिकल मोमेंट था, जहाँ एक साइड दुल्हन की बहनें डांस कर रही थी और दुल्हन के भाई दुल्हन को लेकर आ रहे थे। बहुत ही अमेजिंग मोमेंट था। यहाँ से तो अब सारे हमारे ब्यूटीफुल मोमेंट्स थे, बस देखिए आप। यहाँ थोड़ा डांस दीदी जीजू को भी करवाया। बहुत मस्त लग रहे थे दोनों साथ में। इसके
इसके बाद थोड़ी सोलो पिक्चर्स हुई दीदी जीजू की और हम सब ने भी साथ में पिक्चर्स क्लिक करवाई। एंड सबसे यूनिक चीज़ क्या हुई थी कि हमने स्टेज पे बाबा श्याम जी के जयकारे लगाए थे। बहुत ही यूनिक था ये चीज़, देखिएगा आगे। बोला तीन महाधारी की। तो अब इसके बाद हमारे पास कोई काम नहीं था तो हम चले गए थे पेट पूजा करने खाने के लिए। स्टार्टिंग हमने गोलगप्पों से करी थी। फिर हम गए नाचने के लिए, बहुत डांस किया, बहुत एंजॉय किया। फिर डीजे वाले भैया ने लगाया 90s सॉन्ग, तो क्या हम तो उस पे भी वाइब करते हैं, उसे भी एंजॉय करते हैं। ओके, तो आगे चलते हैं। ये है हमारी मंडप की डेकोरेशन, जहाँ पे सारे रिचुअल्स होंगे, सारे रीति रिवाज, ऑलमोस्ट जो मेन जो चीज़ें होती हैं वो सारी यहीं पे होती हैं। तो यहाँ से हमारे स्टार्ट हो गए सारे रिचुअल्स। सीरियसली इस वेडिंग में मैंने ये सच में देखा कि कितने सारे रीति रिवाज होते हैं। बाकी शादियों में तो हम सो जाते थे, बट यहाँ थोड़ा शूट करने की वजह से मैंने डीपली सारी चीज़ें देखी और इतने सारे रीति रिवाज के बारे में मुझे पता चला। यहाँ देखो हमारी दीदी अभी भी स्माइल कर रही है, लेकिन वो पूरी तरह से थक चुकी थी, उनको सच में नींद आ रही थी, वो बैठी बैठी उबासियाँ ले रही थी, बट कैसे वो कंट्रोल कर रखा था उन्होंने। लेकिन सीरियसली इंडियन वेडिंग इज़ नॉट अ गेम। इतनी लंबी शादी होती है, नाइट में स्टार्ट हुई थी लेकिन सुबह जाके फेरे हुए थे और पूरी रात शादी चली थी, पूरी रात रिचुअल्स चले थे। ये देखिए दुल्हन का भाई, ये बेचारे भैया सो गए थे लेकिन इन्हें उठा के वापस बुलाया गया था, क्योंकि इंडियन वेडिंग में सिर्फ दुल्हन और दूल्हे का काम नहीं होता है। यहाँ के रिचुअल्स में भाई बहनें, मम्मी पापा, बहुत सारे लोगों को इंक्लूड किया जाता है, फैमिली मेम्बर्स को। तो सीरियसली कोई भी नहीं सो रहा था, क्योंकि किसी ना किसी को बीच ना बीच में बुलाया जा रहा था। तो फाइनली दीदी के फेरे स्टार्ट हुए एंड ऑलमोस्ट वेडिंग एंड पे आ गई थी। जातवेदो महावः सानुभावः जातवेदो लक्ष्मीमन् यस्यां यह बना रहे वह बनी रहे, जय बना बनी की बोलो सिया भगवान। सो फाइनली विवाह संपन्न हुआ और दीदी की विदाई का टाइम आ चुका है, तो उनको रेडी करके ले जाया जा रहा है विदाई के लिए।
मोस्ट इमोशनल मोमेंट्स इन एवरी वेडिंग। चाहे आप खुद कितने ही स्ट्रांग हो, आपको रोना नहीं आ रहा हो, लेकिन दूसरों को देख के ऑटोमेटिकली आप भी रोने लग जाते हो। विदाई के टाइम पे ऐसा ही होता है और यहाँ पर भी ऐसा ही हुआ। ऑलमोस्ट सभी रोने लग गए थे, सारी लेडीज़ें, सारी बहनें। लास्ट में सारे भाइयों ने मिलके दीदी को हंसा दिया था और हमने हैप्पीली दीदी को विदा किया। हाँ दीदी, हंसते हुए जाना है। ये सर बचा के वेट बाय उन्हें बोला है, आपको नहीं। तो इस वेडिंग व्लॉग में काफ़ी सारी चीज़ें रह गई, मेनली जीजा साली वाली मस्ती। तो उसके लिए मैं न्यू व्लॉग बनाऊंगी। चलिए आपको थोड़ी सी झलक दिखा दूँ, हमने बहुत मस्ती करी। सो वेट फॉर द नेक्स्ट व्लॉग एंड कमेंट योर फेवरेट पार्ट इन द व्लॉग। ओके बाय, सब्सक्राइब करके जाना।